एक बड़े मूवी डायरेक्टर को थप्पड़ मारने से लेके बैंडर के क्लब में बड़ी लड़ाई जिसके वजह से लिटरली पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी। बॉलीवुड में बड़े बड़े अगली फाइट्स हुए हैं और कसम से सारे के सारे स्कैंडल्स हैं और आज इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले ही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे और स्पाइसी स्कैंडल पे वीडियोस हम लाते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना बिकॉज व्हाई नॉट। बिपाशा बासु वर्सेस करीना कपूर। बिपाशा बासु ने अपना डेब्यू किया था फिल्म अजनबी से, स्टारिंग करीना कपूर, अक्षय कुमार, लॉर्ड बॉबी। और ये वही मूवी थी जहां अक्षय कुमार गुंडा मूवी से इंस्पायर हो गए थे। तेरी बीवी उसके पास और उसकी बीवी तेरे पास। काफी प्रोग्रेसिव मूवी थी यार ये। पर ये मूवी अपने मॉडर्न ख्यालों के साथ साथ एक कैट फाइट के लिए भी जानी जाती है जहाँ फिल्म की दोनों लीड एक्ट्रेस के बीच लड़ाई हो गई थी। कहा जाता है कि अजनबी के सेट पे करीना कपूर की डिजाइनर विक्रम फडणवीस ने बिपाशा बासु की हेल्प की, जिस पे करीना कपूर काफी नाराज हो गई और उनकी बिपाशा से लिटरली लड़ाई हो गई जब करीना ने बिपाशा को गाली बिल्ली तक बोल दिया। क्या बात कर रहे हैं? वो रेसिज्म। इवन एलिजेडली कहा जाता है कि करीना ने बिपाशा को थप्पड़ तक मार दिया। डैम। और अक्षय कुमार और लॉर्ड बॉबी इस पे कुछ नहीं कर पाए और फिर मीडिया में इस न्यूज को लेके आंधी फैल गई। 2001 में बिपाशा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है और डिजाइनर विक्रम फडणवीस के साथ जो इशू थे वो करीना के थे, येट इन्हें इसमें बेमतलब का ड्रैग किया गया और राय का पहाड़ बना दिया गया। बिपाशा ने ये भी कहा कि वो कभी करीना कपूर के साथ काम नहीं करेगी। फिर 2002 में करीना ने फिल्म फेयर में इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने ये कह दिया कि बिपाशा को अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है क्या, जो इसी फाइट से वो फेम ले रही है। और उन्होंने कभी भी बिपाशा कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला था, काली बिल्ली। आगे जाके बिपाशा ने इसके बारे में कॉफी विद करण में भी बात किया। जी हाँ, कॉफी विद करण, जहाँ करण के दोस्त या फिर करियर खत्म करने के सेलेब्स जाते हैं। I told them, I said, आज करके आया मैं। जहाँ उन्होंने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करीना से। शी इज ग्लैड कि करीना ओपनली सेट्स पे दिखाती कि वो उनसे दोस्ती नहीं रख सकती, वरना इस इंडस्ट्री में लोग दोस्त होने का सिर्फ नाटक करते हैं, है ना राजीव? लफड़ा यही खत्म हो जाना था पर फिर से उसी चलो लड़ाई करवा देते हैं विद करण में करीना से जब पूछा गया कि वो जॉन अब्राहम के साथ काम करना चाहेंगी, जो उस वक्त बिपाशा को बाय द वे डेट कर रहे थे, तो करीना ने कहा नोप्स। जॉन अब्राहम एक्सप्रेशनलेस। पुराने वाले जॉन अब्राहम ऐसे नहीं थे, ठीक है, अब वाले। पर जब बिपाशा से और लफड़ा विद करण में इसका रिएक्शन मांगा करण ने, तो बिपाशा ने कहा करीना कपूर Too many expressions. यार सैविज तो है यार बिपाशा। बट फिर फाइनली ये कैट फाइट खत्म हुआ जब बिपाशा ने करीना के उस वक्त के बॉयफ्रेंड सैफ के साथ रेस की और करीना ने बिपाशा को सैफ की पार्टी में इनवाइट किया जहां दे मेड इट ऑल आउट। चलो ये लफड़ा खत्म तो हुआ पर लौट आओ यार बिपाशा, मतलब हॉरर जॉनर का आपकी जरूरत है, ग्लैमर नहीं रहा वो पहले ऐसा। अजय देवगन वर्सेस करण जौहर। पैदल चल के डांस करने वाले अजय देवगन और अपने शो पे लोगों को बुला के करियर खत्म करवाने वाले करण जौहर के बीच लफड़ा तब हो गया जब इन दोनों की फिल्म्स एक ही दिन पे क्लैश हो गई। करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल, जिसमें रणवीर कपूर फिर से शादियों से रोते हुए निकलते हुए दिखे। अरे बस कर। ये फिल्म रिलीज हुई थी 28 अक्टूबर 2016 को और इसी दिन अजय देवगन की दूसरी डायरेक्टेड फिल्म शिवाय भी रिलीज हुई। याद है शिवाय? नहीं मतलब पूछ रहा हूँ, याद है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। पंगा तब हुआ जब एक्यूजेशन ये लगे कि करण जौहर ने यूनिवर्स फेमस क्रिटिक और नोबेल पीस प्राइज वर्दी फिल्म देशद्रोही के एक्टर के को 25 लाख दिए थे शिवाय की बुराई करने के लिए। डैम। ये शुरू तब हुआ जब के शिवाय के ट्विटर पे जम की बुराई कर रहे थे और उसके बाद उन्हें शिवाय के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने कॉल किया। ये सबके पास वैसे एक दूसरे का नंबर पड़ा रहता है क्या? अजय देवगन ने बाद में एक ऑडियो क्लिप ऑनलाइन पोस्ट किया जिसमें शिवाय के प्रोड्यूसर और के बात करते हुए दिखे, जहाँ शिवाय के प्रोड्यूसर पूछ रहे थे कि यार इतनी क्यों बुराई कर रहे हो यार शिवाय की। लेकिन आपको शिवाय को बीच में घुसेड़ने की जरूरत क्या है? इतना करण जौहर को क्यों फेवर कर रहे हो आप? जो आदमी 25 लाख भेजे उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना। सर 25 लाख दिए, ठीक है, तो हमसे भी ले लेना ना। इस क्लिप के बाहर आने के बाद इवन काजोल ने इस चीज को रीट्वीट करते कहा शॉकिंग, और बस यही चीज और वर्स हो गई क्योंकि करण जौहर और काजोल 20 साल से दोस्त थे और यहाँ इनकी दोस्ती भी टूट गई। के ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के हाउसफुल वाला आखिरी पास्ता बन के कहा आई एम जोकिंग। हाँ, उन्होंने कहा कि वो 25 लाख वाला स्टेटमेंट एक जोक था, बड़ा अजीब जोक है यार। और उसके बाद वो अजय देवगन को और बैश करते हुए दिखे और कहा कि अजय देवगन के कंधे पे बंदूक रख के करण जौहर को बैश कर रहे हैं। और इवन के ने ये तक कह डाला कि अजय देवगन की ये पहली भी आदत रह चुकी है जब उन्होंने यश राज पे केस कर दिया था सन ऑफ सरदार के रिलीज के टाइम। जो भी हो, कौन सच था कौन झूठा था ये तो पता नहीं, पर शिवाय फ्लॉप हो गई। हाँ,
आई वंडर व्हाई। और वेल ए दिल मुश्किल एक हिट थी, पर वेल देवगन्स और जौहर्स की दोस्ती टूट गई अंटिल फाइनली करण जौहर के ट्विंस पैदा हुए, यश एंड रूही। करण ने इनके पैदा होते ही ये फोटोज काजोल को भेजा, जिसके बाद दोनों के बीच फिर से बातें शुरू हुई और ये था एक आइस ब्रेकर जिसके वजह से इन दोनों फैमिलीज में वापस दोस्ती शुरू हुई। एंड इवन लेटेस्ट कॉफी विद करण पे अजय देवगन ने आके इस इशू के बारे में बात किया, जहां उन्होंने बेसिकली कहा छोड़ा यार, रात गई बात गई। Do you have a sworn enemy in the industry? And if it is, who? Once upon a time, you. सोहेल खान वर्सेस सिकंदर खैर। सोहेल खान जो बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर के भाई है, और सिकंदर खैर जो अपेरेंटली आजकल अच्छे प्रोजेक्ट्स में नजर आ रहे हैं, चाहे वो पिक्चर सीजन 2 हो, मोनिका ओ माय डार्लिंग हो, आर्या हो, या इवन अपकमिंग मंकी मैन जो अपेरेंटली इंडिया में रिलीज नहीं होगी क्योंकि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। जहाँ पर दोनों अपने करियर में अपनी अपनी जगह पे सेट है, जैसे कि सोहेल खान कॉमेडी सर्कस के जज के साथ साथ आजकल प्रोड्यूसर भी बने हुए। मगर क्या तुम्हें पता है कि 2005 में इन दोनों के बीच मैक्सटन वर्सेस एल्विश हो गया था। हाँ, तब इंटरनेट नहीं था ना, तो इसलिए ट्वीट्स नहीं है इन दोनों के बारे में। यार वैसे ट्विटर नहीं होता तो लफड़ा हो रहा होता क्या? मगर 2005 की बात है, जब सिकंदर खैर बॉलीवुड में भी काम करना नहीं शुरू किए थे, तब वो बैंड्रा के एक पब में पार्टी करने गए थे और हाँ, इन्हें स्टैग एंट्री भी मिल गई थी। मगर लफड़ा तब शुरू हुआ जब इसी पार्टी में सिकंदर खैर ने थोड़ी ज्यादा पी ली और सोहेल खान के भाई और बॉलीवुड की जान सलमान खान के ऊपर कुछ ज्यादा ही गंदे कमेंट्स पास कर दिए। ये वो वक्त था जब सलमान खान न्यूज में बिग बॉस के लिए नहीं, अपने बिग ब्लैक बक्स के लिए ज्यादा चर्चे में रहते थे, जिसमें हमने एक वीडियो बनाई, तुम जाके जरूर देख सकते हो। और सिकंदर खैर का ये कमेंट पास करना उन पे भारी पड़ गया। कहा जाता है कि पहले तो उनकी बातों को सोहेल खान ने इग्नोर किया, पर बात बढ़ने के बाद लड़ाई फिजिकल हो गई। और वही सोहेल खान के साथ पार्टी में थे अश्मित पटेल। अब वो कहा है आजकल, प्लीज वैसे मत पूछना, मुझे भी नहीं पता। कहा जाता है कि इन दोनों ने मिलके सिकंदर खैर को बहुत मारा उस पार्टी में। हाँ, मतलब 2 वर्सेस 1 की खतरनाक लड़ाई हुई। बात इतनी बढ़ गई थी कि सिकंदर खैर के स्टेप फादर अनुपम खेर ने सोहेल खान और अश्मित पटेल के खिलाफ एक FIR तक लॉन्च कर दी। अब इस बात को 19 साल हो गए, डैम आई एम ओल्ड। और आज भी कहा जाता है कि इनकी जमती नहीं है। वैसे अश्मित पटेल को रिग्रेट है इस लड़ाई में घुसने का, क्योंकि उस वक्त उनका इमेज उस पार्टी में जाके लड़ाई करने वाले का बन गया था। इसी रीजन से मैं अपने रिश्तेदारों को अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा, अगर मेरी शादी हुई तो। शाहिद कपूर वर्सेस कंगना रनौत। कंगना रनौत जो फाइनली इतना सारा पॉलिटिक्स करने के बाद पॉलिटिक्स में आ गई है। बाय द वे, कंगना पे भी हमने 3 पार्ट सीरीज बनाई है, तो तुम ये वीडियो जाके जरूर देखना और नीचे कमेंट करना, अरे भाई कितना और वीडियो बनाएगा इस पे। पर कंगना और कंट्रोवर्सी का रिश्ता मानो हच वाले कुत्ते जैसा है, कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। और इसी कंट्रोवर्सी में एक और लफड़ा था कंगना वर्सेस शाहिद कपूर, जहाँ रंगून के सेट्स पे ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही इरिटेट हो गए थे। जहाँ रंगून के सेट्स पे कंगना कॉन्स्टेंटली सबके सामने फ्लेक्स कर रही थी कि वो 3 टाइम नेशनल अवार्ड जीत चुकी है वगैरह वगैरह, वही मतलब नॉर्मल चीजें चलता रहता है उनका। और इवन क्रिएटिव डिसीजंस में भी कंगना इंटरफेयर करने लगी फनी करने का, और वो खुद को फिल्म का तीसरा हीरो तक बोल बैठी। जिसमें शाहिद ने DNA को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 3 तो प्रोटैगनिस्ट है मूवी में, और अब ये हीरो हीरोइन वर्ड कोई सेंस नहीं बनता, तो इसके बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जब कंगना से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके सैफ के साथ अच्छे रिश्ते हैं। रही बात शाहिद की, तो उन्होंने कहा देखो, हम काम पे दोस्ती थोड़ी ना करने जाते हैं, क्या मतलब लोग काम पे काम करने जाते हैं। कंगना ने काफी बार ये तक कह दिया कि रंगून में शाहिद के साथ जो कीचड़ वाला किसिंग सीन था वो करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो गया था, जहाँ पे शी सेड शाहिद्स mustache was horrible and kissing would be disgusting and he would keep telling me that he has a runny nose which helps it to stick. Ew. जब शाहिद से इसके बारे में रिएक्शंस लैब और आग में केरोसिन डालने को कहा गया, तो शाहिद ने कहा कंगना has a vivid imagination. She has the right to say what she wants, but she also has a vivid imagination. Sometimes she makes up things which are not completely true. जिस पे कंगना ने पिंक विला को इंटरव्यू देते हुए ये कह दिया कि वो लाइन उन्होंने ऋतिक से उधार ली होगी। हाँ, शाहिद को ऋतिक से कंपेयर कर डाला। Not sure if that's a compliment or an insult. जिसके बाद शाहिद भी परेशान हो गए कंगना से और उन्हें सीधा कह दिया, यहाँ पे मैं टेबल टेनिस खेलने नहीं आया हूँ, जहाँ वो कंगना के हर एक कमेंट पे जवाब देंगे। और उन्होंने इस लफड़े को खत्म कर दिया। मगर रंगून के प्रमोशन पे दोनों बहुत ही कम साथ में नजर आए। और वेल, रंगून मूवी जैसे हमें पता ही है ऑस्कर के लिए गई थी, क्या मतलब फ्लॉप हो गई थी। कुछ भी कहो, अब कंगना दीदी तो इलेक्शन लड़ने वाली है। यार अगर कंगना सीएम बन गई तो क्या होगा, क्या मतलब मेरा जेल जाना कंफर्म हो। So we had this kissing scene, intimate scene, and off the camera we were fighting like कुत्ते बिल्लियों की तरह। I was the बिल्ली। I was कुत्ता। सलमान वर्सेस सुभाष घाई। सलमान खान जो आजकल काफी कूल एंड काम नजर आते हैं एक्सेप्ट बिग बॉस में। I want to show you guys something. ये सब ड्रामा हमारे साथ नहीं करते।
मगर एक जमाना था जब सलमान न्यूज में सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोवर्सीज के लिए रहते थे। लाइक सुबह सुबह मुंह हाथ धोया और न्यूज खोला और ब्रेकिंग न्यूज में सलमान थे। बैड बॉय अगर कोई था तो वो था सलमान खान, जिन पे पहले बाय द वे हमने वीडियो बनाई है 2 पार्ट, तो वो भी तुम जाके जरूर देखना, बिकॉज व्हाई नॉट। सलमान की लाइफ में एक टाइम ऐसा आया था जब उनकी लड़ाई राम लखन के डायरेक्टर सुभाष घाई से हो गई थी, और ये एलिज न्यूज नहीं है। इस बात का कन्फेशन सलमान खान ने 2002 में एक इंटरव्यू में खुद किया था, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने ऐश्वर्या राय पे हाथ उठाया है, जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, पर उन्होंने सुभाष घाई को थप्पड़ मार दिया था। डैम, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। मगर क्यों मारा उन्होंने थप्पड़ सुभाष घाई को? वेल, हम दिल दे चुके सनम के सेट पे ऐश्वर्या राय और सलमान खान मिले और दोनों वहां से डेट करने लग गए। मगर वहीं साथ में ऐश्वर्या राय उस वक्त काम कर रही थी फिल्म ताल में, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे सुभाष घाई। ये बात बहुत कम लोग जानते कि उस वक्त सुभाष घाई काफी फेमस थे अपने एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर के लिए। इवन उन पे एलिगेशंस थे कास्टिंग काउच के कि वो सेक्सुअल फेवर्स लेके अपने हीरोइंस को कास्ट करते थे। इवन 2005 में शक्ति कपूर पे हुआ एक स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर ने ये तक रिवील किया कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को सुभाष घाई के साथ सेक्सुअल फेवर्स ट्रेड करने पड़ते थे। माधुरी दीक्षित से लेके मनीषा कोइराला, महिमा चौधरी, इन सब पे आरोप आज भी लगते हैं कि इन्हें सुभाष घाई ने कास्टिंग काउच के बदले रोल ऑफर किया था। कास्टिंग काउच की इस डार्क रियलिटी पे अलग वीडियो बनाई जा सकती है, जिसपे अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में चीज जरूर बताना। सलमान खान उस वक्त ऐश्वर्या राय से प्यार करने लगे थे और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि सुभाष घाई उनकी गर्लफ्रेंड पे ऐसे सेक्सुअल एडवांटेजेस लेने को ट्राई करे। कहा जाता है कि दोनों एक पार्टी में मिले जब सुभाष घाई ने ऐश्वर्या राय पे कुछ कमेंट्स पास किए। सलमान ने इंटरव्यू में कहा कि सुभाष घाई ने उन्हें एक स्टील के चम्मच से मारा, फिर एक प्लेट मुंह के सामने तोड़ दिया और उनके शूज में मूत भी दिया। ये कैसी पार्टी थी यार? बात इतनी गर्म हो गई कि सलमान खान ने सुभाष घाई को थप्पड़ मार दिया। डैम। और इसके बाद सलमान अपने घर चले गए, मगर सलीम साहब, उनके फादर, ने सुभाष घाई को कॉल करके उनसे अपने बेटे के लिए माफी तक मांगी। इवन सलमान खान को अगले दिन सुभाष घाई के घर में भेजा सॉरी बोलने के लिए। अभी लड़ाई काफी अगली थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद कहा जाता है कि दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन गए और दोनों ने एक साथ एक फिल्म भी की, युवराज। मतलब वो भी नहीं चली। और वेल, रिसेंटली सुभाष घाई के बर्थडे पार्टी पे सलमान खान भी नजर आए। बाय द वे, इवन ऐश्वर्या राय भी उस पार्टी में आई थी। स्कैंडल पे स्कैंडल। तो ये था वो इनफेमस बॉलीवुड फाइट्स जो काफी स्कैंडलस थे। तुम्हें इनके बारे में अगर पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इससे यूट्यूब को दिखता है कि वीडियो पे एंगेजमेंट आ रही है, जिससे वो मेरे इस वीडियो को और लोगों तक पुश करेंगे और मैं मेरा दाल रोटी भी आ जाएगा इससे, और धनिया। एंड अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। एंड साथ में तुम हमारे सोशल मीडिया हैंडल भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे हैंडल। सब मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। कट। बंद हो चुकी थी वो, दार निकाल दो दार। ओ नहीं सर, वीडियो देखी ना अब। Like and subscribe, हाँ कर दो, like and subscribe, हाँ कर दो, like and subscribe।